हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारे रीजनिंग का मॉक नंबर 57। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है अगर मैथ्स से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, तो वो भी बच्चे डिस्कशन करते हैं तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। ठीक है। दूसरा, सब लोग बात कर रहे हैं कि न्यू पैटर्न पे मॉक आ रहे हैं, न्यू पैटर्न हो गया है, कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के चेंजेस हुए हैं। आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले जो चीज़ें हैं वो पूछने लगा है अभी, जो कि मेंस में पूछा जाता था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़े से हटके क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाने वाला गेम है ही। ठीक है, तो वो तो आपको लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन का थोड़ा सा अगर पूछने का तरीका बदल देगा, स्टेटमेंट बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे तो उसी तरीके का या हल्का फुल्का आगे पीछे रखेगा जो कि आप आराम से कर पाओ। ठीक है, इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि आपके 25 क्वेश्चन हैं और 20 बदल दिए, 5 पुराने वाले हैं बस। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि 20 पुराने वाले हैं, 5 क्वेश्चनों में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। इतना भी चेंज नहीं है वो, और वो जो चेंज होगा वो सब बच्चों के साथ होगा, किसी एक के साथ तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि मॉक वाले जो क्वेश्चन है जो पहले आते थे टीसीएस पैटर्न में आते थे उससे थोड़ा सा हटके पूछ रहा है चीजों को। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन रीड करोगे और नॉर्मली करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा रीजनिंग में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप रीजनिंग क्वेश्चन कर नहीं सकते। रीजनिंग तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें उसी में क्वेश्चन में पूछ रहा होता है, आपसे आंसर में निकालना होता है, बस सिंपल सिंपल है। इस तरह के तो क्वेश्चन आप अनलिमिटेड बना सकते हो रीजनिंग में। उसका कोई पैटर्न तो डिसाइड नहीं होगा ना कि आप इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले देखोगे अगर 2016-17 में तो अलग तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते थे, फिर बदलने लगे पैटर्न। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि रीजनिंग में क्वेश्चन बदलने के हिसाब से लेवल बदल गया है, लेवल ऑलमोस्ट वही रहता है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हमेशा होते रहते हैं जब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है या कोई भी चीजें में चेंजेस होते हैं या कोई वेंडर चेंज होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोर कॉन्सेप्ट से हिल के बात करने लगोगे, वो सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस करते हुए चल रहे थे उस पर ध्यान देना है, उसी चीज को आप परफेक्शन लाने की कोशिश करोगे उसमें। और जितने क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पे अभी भी फोकस रखोगे। ऐसा नहीं है ना कि प्रीवियस ईयर नहीं करके गए तो आप वहां के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको दूसरा रिवीजन पुराने वाली तो करते रहना, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आप क्या कुछ कुछ मॉक आप यूज कर सकते हो कि नए पैटर्न से आप गो थ्रू कर जाओ कि हाँ पूछ कैसा रहा है, लेकिन आप उन्हीं चीजों के पीछे पड़ जाओगे तो वो कोई फायदे वाली चीज होगी नहीं। ठीक है, पूरा जो 6 महीने की प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और फिर परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। क्लियर है? तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 3 है, 1 है, 3 है, 1 है। 3 और 1 चेक कर लो सबसे पहले। ACCU समझ में आ रहा है, सेम है, और फिर R दे रखा है और फिर S दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है R पहले आता है, तो 3 नंबर पहले आएगा, ये काट दो। बचा क्या? 3 के बाद 1 है, 5 है, फिर 2 और 4 यहाँ दिख रहा है, 4 और 2 यहाँ दिख रहा है। 2 और 4 को चेक कर लो। ACE समझ में आ रहा है, और फिर R आ गया देखो, और फिर T आ गया। तो क्या पहले आता है? R पहले आता है, तो 2 पहले आएगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कोड दिया हुआ है, इसके हिसाब से पहले डिजाइन कर लेते हैं। A एंड B लिखा हुआ है। A एंड B मतलब क्या है? A इज द वाइफ ऑफ B। A जो है वाइफ है किसकी? B की। B हैश C लिखा हुआ है। B इज द फादर ऑफ C होगा। B जो है फादर है किसका? C का। ठीक है। C एंड D लिखा हुआ है। C इज द वाइफ ऑफ D होगा। C जो है वाइफ है किसकी? D की। बना दिया। D एट द रेट E लिखा हुआ है। D इज द सन ऑफ E होगा, तो D जो है E का सन है, E यहां पर बन जाएगा। ठीक है। E% F लिखा हुआ है। E इज द हस्बैंड ऑफ F। E जो है वो हस्बैंड है किसका? F का। बन गया। पूछ रहा है देन हाउ इज D रिलेटेड टू G। D कैसे रिलेटेड है किससे? G से। अब ये देखना है, G हमने तो बनाया नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो G और बना लो। F प्लस G दिया हुआ है। F इज द मदर ऑफ G। F जो है मदर है किसकी? G की, तो G यहां बन जाएगा। पूछ रहा है D कैसे रिलेटेड होगा G से। भाई ये पेरेंट है, ये दोनों उनके बच्चे हैं, ये मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछ रहा है D कैसे रिलेटेड होगा। D मेल है तो ऑब्वियसली बात है D ब्रदर लगेगा। ठीक है। दूसरा ये देखो, ये सेम जनरेशन में आ रहे हैं तो फादर नहीं हो सकता है, सन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक जनरेशन ऊपर और एक जनरेशन नीचे होना पड़ता है। सन इन लॉ भी नहीं हो सकता क्योंकि एक जनरेशन ऊपर की बात करेगा या नीचे की बात करेगा। ठीक है। ब्रदर ही होना बनता है इसका आंसर।
ठीक है, उसके अलावा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन भी ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने डायग्राम सही बना लिया और आपको देख रहे हो सेम जनरेशन। अगर आपने जनरेशन भी देखना शुरू कर दिया ना तो भी आधी आपकी बात बन जाएगी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज है, डब्ल्यू पूछा है, ऊपर की साइड ओपन एंडेड है तो ऊपर की साइड ओपन एंडेड आएगा। यहाँ नीचे कैसे चला गया, ये हटा दो इसको। दूसरा देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मिरर के पास है तो वर्टिकल लाइन मिरर के पास है, सब में दिखाई दे रही है। ठीक है, एफ का देखो, जो ये बेंडेड वाला पार्ट है मिरर की तरफ है तो इधर भी बेंडेड वाला पार्ट मिरर की तरफ होना चाहिए। ये उल्टा कैसे हो गया नीचे, ये देखो ये भी उल्टा हो गया, बचा ही एक, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो पेपर फोल्डिंग का मैंने आपको बताया हुआ, क्वेश्चन की फिगर तो कभी चेंज नहीं होने वाली है ना। तो यहां पर ये चीज आप नोटिस करते हुए चलना, ये चीज को चेंज ना कर दें किसी तरीके से। ठीक है, ये जो चीज है तो चारों में सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा, पहले अगर आप देखोगे रेफरेंस लाइन ये लोगे, रेफरेंस लाइन ये लोगे तो ये जो पॉइंटेड पार्ट है ट्रायंगल का ये लाइन से दूर है। जब यहां लाइन होगी तो ये पॉइंटेड पार्ट लाइन के पास कैसे आ गया, दूर होना चाहिए था, गलत है। इसमें भी पास है, गलत है। इसमें भी पास है, गलत है, यही बचा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे अभी। ये देखो ऑक्सीजन का कोड लिखा हुआ है, ये माइंड का कोड लिखा हुआ है, ये डॉक्टर का कोड बताना है। ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप मुझे दिखाई दे रहा है, एम के बाद एन ओ 2 का गैप दिखाई दे रहा है, टी के बाद ई एफ आना चाहिए तो एफ आ जाएगा, इसको काट दो और इसको भी काट दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एफ क्यू ई लिखा हुआ है, वी क्यू टी लास्ट में है तो लास्ट का चेक कर लेते हैं। एन के बाद ओ पी दिख रहा है, डी के बाद ई एफ दिख रहा है, आर के बाद एस टी आएगा तो टी आएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखना कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये ट्रायंगल वाला पार्ट ऊपर है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट हो गया, फिर 90 डिग्री नीचे चला गया, फिर 90 डिग्री इधर आ जाएगा। इधर यहां पर नहीं दिया हुआ है, यहां पर भी नहीं दिया हुआ है, इन दोनों में दिया हुआ है, बच गया। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ है, फिर यहाँ आ गया 90 डिग्री रोटेट हो गया, फिर यहाँ आ गया 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया, यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, काट दो इसको। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो स्टार का कोड लिखा हुआ है, ये फ्लैग का कोड लिखा हुआ है, ये आपको बताना है लोगो का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं। एस का कोड बेसिकली होता है 19 पे, टी का कोड होता है आपका 20 पे, ए 1 पे होता है और आर आपका होता है 18 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें ये देखने पे पता चल रहा है कि अगर ये 18 है, देखो आर का कोड 18 दिया हुआ है तो पीछे 8 लिखा हुआ है, चलो ये देख लेते हैं। लेकिन यहां पर 9 कैसे आ गया, ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखो, एस के ऑपोजिट क्या होता है, 8 होता है तो एस के ऑपोजिट 8 मुझे यहां दिखाई दे रहा है। आर के ऑपोजिट 9 होता है तो 9 मुझे यहां दिखाई दे रहा है। ए के ऑपोजिट क्या होता है, ए के ऑपोजिट 26 होता है, मुझे यहां दिखाई दे रहा है 26 का 26 पूरा। ठीक है, टी के ऑपोजिट क्या होता है, 7 होता है जो कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तो ऑपोजिट लिखे हुए हैं बेसिकली, है ना। अब देखो एफ का ऑपोजिट क्या होता है, 21, ये पीछे चला गया बिल्कुल। ठीक है, 21 आ गया। एल देखो, एल का ऑपोजिट क्या होता है भाई, एल 12 नंबर पे होता है, उसका ऑपोजिट 15 हो जाएगा तो 15 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ए का ऑपोजिट कितना, 26, ये लिखा हुआ है। जी का ऑपोजिट क्या होता है, टी होता है, 20 होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑपोजिट ऑपोजिट लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पहले वाले को लास्ट पे लिखना है। एल का ऑपोजिट क्या है 15, तो 15 लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, एक ही बचा। और क्रॉस चेक कर लो, ओ फर्स्ट पे आएगा, ओ के ऑपोजिट होता है 12 तो शुरू में आना चाहिए 12, 12। ठीक है भाई, जी के ऑपोजिट क्या होता है, जी के ऑपोजिट आएगा 20 आपका, तो 20 यहाँ आना चाहिए। ओ के ऑपोजिट फिर से क्या आएगा 12, तो 12 यहाँ लिख दो, 12 20 12 15, 12 20 12 15। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो, पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, जी के बाद एच आएगा। ठीक है, इसको काट दो। आर के बाद आर ही आ रहा है, ए के बाद ए ही आ रहा है, ओ के बाद ओ लिख देते हैं, चलो ठीक है। ई के बाद एफ आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो एल के बाद एम आएगा। एच ओ एम कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ नहीं दिख रहा, इन सब में चल रहा है। ए का सेम लिखा हुआ है ए, वाई का वाई लिखा हुआ है, डी का डी लिखता है, एच ओ एम डी आपका आंसर होगा। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कलर्स आर स्मॉल, कलर और स्मॉल, नो स्मॉल आर बिग, नो स्मॉल आर बिग, नो का रिलेशन बना दिया,
ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, ऑल स्मॉल आर कलर, ऑल स्मॉल आर कलर, भाई सारे स्मॉल कलर थोड़ी ना है, सम स्मॉल कलर है, अंदर की साइड जब चलते हैं सम का केस लगता है, ऑल का थोड़ी ना चलता है, काट दो। सम स्मॉल आर कलर, सम स्मॉल आर कलर बिल्कुल सही है, अंदर की साइड चलेंगे तो सम का केस चलता है, हमने पहले भी देखा हुआ है। दूसरा देखो, ऑल बिग आर कलर, ऑल बिग आर कलर, बिग और कलर में तो कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसे भी गलत है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब बताना है ऑड लेटर क्लस्टर बताना है आपको, है ना। ऑड लेटर देखते हैं कहां पे आ रहा है। क्यू के बाद आर एस, दो का गैप दिख रहा है मेरे को, एल के बाद एम एन, दो का गैप दिख रहा है, एच के बाद देखोगे आई जे, दो का गैप आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद सी डी, यहां पे भी दो का गैप आ जाएगा, तो यहां से पता नहीं चल रहा है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, चार का गैप दिख रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर, चार का गैप दिख रहा है। जे के बाद के एल एम एन, चार का गैप दिख रहा है। डी के बाद ई एफ जी एच, चार का गैप दिख रहा है, यहां पे भी नहीं पता चला। अब यहां देखो, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, तीन का गैप है। आर के बाद एस टी, दो का गैप है। एन के बाद ओ पी, दो का गैप है। एच के बाद आई जे, दो का गैप है। यहां पर तीन का था, मिल गया, ओड वन आउट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें। टी के बाद जेड को कंपेयर करो, देखो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, छह का गैप है। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, छह का गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे के एल, छह का गैप है। एल के बाद लिख देते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, आर ही आना चाहिए। वैसे भी सारे ऑप्शन देख के पता लग जाना चाहिए था कि आर ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार काउंट तो करना ही हमें। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आएगा, ये काट दो, ये भी काट दो और ये भी काट दो, एक ही बचा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो। ये देखो, ऑल बुक्स आर पेंसिल, बुक्स और पेंसिल, सम पेंसिल आर पेन, सम पेंसिल आर पेन, ये पेंसिल है, ठीक है। ऑल पेन आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर, बना दिया, ठीक है। कंक्लूजन देखो, सम इरेजर आर पेंसिल, इरेजर और पेंसिल में सम का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है, सही है। ऑल पेन आर बुक्स, पेन और बुक में ऑल का रिलेशन नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। सम इरेजर आर पेन, इरेजर और पेन अंदर की साइड चलेंगे तो सम का केस चलता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड फॉलो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज पी इज द मदर ऑफ आर, पी जो मदर है बेसिकली, यानी कि हमें पता करना है पी पहले फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। पी प्लस क्यू देखो, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी कि पी फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। पी डिवाइड बाई क्यू देखो, पी इज द मदर ऑफ क्यू, ये भी ठीक है, फीमेल है। पी माइनस आर देखो, पी इज द फादर, पी फादर कैसे हो सकता है, हमें तो मदर बनाना है, तो फीमेल होनी चाहिए। क्यू प्लस, यहाँ देखो इसको देख लेते हैं, पी माइनस आर, तो पी इज द फादर, यहाँ पे भी ये मेल है तो इसको भी काट दो। अब इन दोनों को बना लेते हैं। पी प्लस क्यू का क्या मतलब दिया हुआ है, पी इज द सिस्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। क्यू माइनस आर देखो, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है फादर है किसका, आर का। अब आपसे पूछ रहा है पी जो है मदर होनी चाहिए आर की, तो यहाँ पे पी मदर तो नहीं है, तो ये तो मासी लगेगी ना, अगर आप इसको हिंदी में भी देखते हो तो ये भी गलत हो गया, इसको बना लो दोबारा से। डिवाइड का क्या मतलब है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी जो है मदर किसकी, क्यू की, ठीक है। क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू जो है सिस्टर है किसकी, आर की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये आर की मदर ही तो लगेगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। देखो ये वाली फिगर थी, ये उठ के यहाँ चली गई और फिर ये उठ के यहाँ चली गई और फिर वापस ये यहीं आ जाएगी, लेकिन कैसे आएगी ये देखो। जब ये ऊपर गया तो ये लेफ्ट की साइड रोटेट हुआ है, देखो ये फ्लैग इधर आ गया, लेफ्ट की साइड रोटेट हो गया, फिर ये लेफ्ट की साइड और रोटेट हो गया, फिर ये लेफ्ट की साइड रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा फ्लैग, यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ये फ्लैग नीचे की साइड देखेगा, ऊपर की साइड नहीं। यहाँ ऊपर की साइड देख रहा है, काट दो इसको, नीचे की साइड रहेगा और तीनों चीजें सेम है, ठीक है। अब ये देखो, ये राइट में चला गया, फिर नीचे चला गया और फिर वापसी यहाँ आ जाएगा, तो पहले ब्लैक पोर्शन यहाँ था, फिर लेफ्ट में गया, फिर नीचे गया, तो अब ये जब आएगा ये यहाँ ब्लैक होना चाहिए, यहाँ जब आएगा तो ये यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको काट दो, ये दोनों बच गए। अब इसको देख लेते हैं, ये था यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, पहले आएगा इधर, ठीक है, फिर जाएगा इधर और फिर वापस आएगा कहाँ, इधर। लेकिन रोटेट कैसे हो रहा है, लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, देखो फिर ये लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, फिर लेफ्ट रोटेट होकर ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर आना चाहिए ना कि नीचे, इसको काट दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस ट्रैक पे होती है भाई, तो आपको ये बताना कि कौन सा सिमिलर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, तो एथलेटिक स्टेडियम में ही तो होता है, ऑप्शन ए सही है और सब चीज गलत दी हुई है। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कहां पे एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये,
ये वाला फिगर कहाँ पे होगा? अब ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये मुझे तो दिख रहा है इस तरह का फिगर, और ये एक लाइन यहाँ से जा रही है और फिर एक लाइन ऊपर की साइड भी जा रही है, ऐसा ही तो है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तो अब इसको करते हुए चलते हैं। इंटरचेंज करना है, बोलना है इक्वेशन विच नॉट बी करेक्ट, विल नॉट बी करेक्ट होनी चाहिए, मतलब करेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको बतानी है। चेंज करो, ए में देखते हैं पहले। 6 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह इंडू लगा दो, 3 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस आएगा, 1 की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, और 2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। ये 6 हो गया, माइनस 3 हो गया, ये 2 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया। करेक्ट है, हमें तो नॉट करेक्ट पूछना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी पे आ जाओ। 4 इंटू की जगह डिवाइड, 3 की जगह 1, माइनस 1 की जगह 3, प्लस 8 एज इट इज आएगा, डिवाइड की जगह इंटू आ जाएगा, और फिर 2 की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। ये 4 हो गया, माइनस 3 प्लस 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 16 4 20 हो गया, 20 माइनस 3 17 हो गया, जो कि नॉट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। समझे भाई? नेक्स्ट देखते हैं, अब जो क्वेश्चन स्किप किए थे वो करते हुए चलते हैं, ठीक है। शुरू से देख लेते हैं जो जो स्किप किए थे। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है, इंटू 3 किया हुआ है, इंटू 3 किया हुआ है, इंटू 3 करेंगे 81 आएगा, ऑप्शन सी सही है, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब देखो, ये आपको साफ स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, प्लस कितना किया हुआ है इसमें? 5 प्लस किया हुआ है, इसमें क्या प्लस किया हुआ है? प्लस 16, यानी कि स्क्वायर करके वही नंबर प्लस किया हुआ है। 15 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, 9 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, 19 का स्क्वायर यहां दिख रहा है, 13 का स्क्वायर यहां दिख रहा है। क्या इसमें 15 प्लस किया हुआ है? नहीं किया हुआ। क्या इसमें 9 प्लस किया हुआ है? नहीं किया हुआ। क्या इसमें 19 प्लस किया हुआ है? नहीं किया हुआ। यहाँ 13 प्लस किया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है, 182 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो इक्वेशन करेक्ट ढूंढनी है आपको, 7 और 4 को इंटरचेंज करना है, यहां चेंज कर दो। दूसरा देखते हैं फिर क्या होगा। 4 की जगह 7 लिखना है, -4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे कितना? 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, पहले में ही मिल गया, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, अब इसमें आपको बताना है 3 सेम है, एक ऑड वन आउट है, ठीक है। अब कैसे देखोगे इसमें? सबसे पहले कोशिश करते हैं इस नंबर से इस नंबर के पास पे जाने की। 12 चौक 48 होता है, प्लस 2 करना पड़ेगा। 8 चौक 32 होता है, प्लस 4 करना पड़ेगा। 10 चौक 40 का होता है, प्लस 4 करना पड़ेगा। 18 चौक 72 होता है, प्लस 4 करना पड़ेगा। दिख गया ऑड वन आउट? नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब ये कम करके 90 आया हुआ है, ठीक है, ये करके ये आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह, ये बेसिकली 56 से नहीं, ये इससे करके आया हुआ है, यहां से ये आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे? अगर आपको देखना है 729 किसका स्क्वायर होता है, ये अगर आप पता लगाओगे 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, 27 इंटू 27 समझ में आता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 90 कैसे बनेगा, है ना, 27 का स्क्वायर है ये, तो 27 के स्क्वायर में आप 90 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा यहां देखो, ये क्या है? ये 8 का क्यूब है, ठीक है। वैसे अगर इसको अब अगर आप देखोगे तो ये 9 का क्यूब भी है, ठीक है, 9 का क्यूब है। तो फिर आपको देखोगे कि ये ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको 9 इंटू 10 भी लिख सकते हो फिर, ठीक है। ये 8 का क्यूब है, तो 8 इंटू 9 लिखोगे, क्यों? क्योंकि उसके नेक्स्ट नंबर से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर भी एक नंबर होगा जो क्यूब होगा किसी का, ठीक है, x का क्यूब होगा, तो आपको x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपका नंबर आना चाहिए 56। तो आपको पता है इसको ब्रेक करके करोगे तो 7 और 8 होगा, है ना, तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 8 होगा, तो जो ये नंबर होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, ये 7 का क्यूब होगा, यानी कि 343 आपका आंसर होना चाहिए। सही है? समझ में आया भाई? पहले ये दिख रहा था कि हमने 27 का स्क्वायर दिखा, ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो है 9 का क्यूब भी तो है ना भाई, 9 का क्यूब भी तो देख सकते हो उसको, तो ऐसे ही हमने क्यूब की टर्म में देख लिया, क्योंकि हमें 90 बनाना था, 27 से हमें समझ में नहीं आता था। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, इंटरचेंज करके बताना है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा आपका, है ना। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्शन नहीं बनाना चाहिए। आप 126 को बदल के 72 ले आओगे तो क्या 14 72 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आप इसको तो काट सकते हो। 7 और 4 को देखोगे तो यहाँ पर अगर आप 4 रखोगे और यहाँ पर आप 7 रखोगे तो चेक कर लेते हैं, कोई फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा, और चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में देखो, आप 72 की जगह 72 आ जाएगा, प्लस 7 की जगह आपको 4 लिखना है, इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 126 डिवाइड बाय 14, माइनस 4 की जगह 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 72 हो गया एज इट इज, ये 32 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 49 ये हो गया। कितना है ये 104, और 104 में से माइनस करोगे तो छोटा ही होने वाला है, 150 तो नहीं बनने वाला, काट दो, गलत है। 8 और 4 को देखो, 72 प्लस 7 इंटू 4 हो जाएगा ये, माइनस 126 डिवाइड बाय 14, माइनस 4 की जगह 8 का स्क्वायर लिख दो। 72 है ये 28 है, माइनस ये हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 64, ये कितना हो रहा है 100 हो रहा है। 100 में से ये माइनस होगा तो 150 तो नहीं बनने वाला, ये भी चला गया, यही सही होने वाला है। चेक भी कर लेते हैं। देखो 72 है, 7 की जगह 14 रख दो, इंटू 8 आ जाएगा, माइनस 126 डिवाइड बाय 7 है, माइनस 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया 72 एज इट इज, प्लस ये कितना हो गया 8 चौक 32, 3 गया 8 एकम 8 3 11, ठीक है, माइनस 7 एकम 7 7 8 56, माइनस 4 चौक 16। ठीक है, कितना हो गया ये भाई 110 है, 70 180 184 हो गया ये, माइनस कितना हो जाएगा 20 30, और ये हो जाएगा 34। 34 माइनस करोगे तो 150 ही तो आएगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना अब क्या आएगा। अब देखो क्या हो रहा होगा, अगर आप इसका सीधा मल्टीपल देखने की कोशिश करो तो क्या मल्टीपल है, 17 दूनी 34 होगा। ठीक है, कितना बचेगा 12 बचेगा, 120 हो गया। ठीक है, तो कितने पे जाएगा 17 सत्ते कितना होता है, 7 7 49, और 7 70 प्लस करोगे 119 होगा, तो 7 पे चला जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 1, और 7 पीछे है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 271 आ जाएगा। ठीक है भाई, 271 यानी कि एग्जैक्ट मल्टीपल हो रहा है। यहां पर देखो एक बारी 23 पंजे हो रहा होगा, कितना हो जाएगा 115, 1 बचा, 11 हो गया, 11 नहीं जाएगा, और फिर 115, 505 हो रहा है ना। ठीक है भाई, 505 हो रहा है। अब ये देख लेना ये 271 कहां से आ रहा है और ये 505 कहां से आ रहा है, ये चीज फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, ये देखो, अब अगर आप इसको देखोगे तो कितने पे जा रहा है ये 271 बेसिकली यहां कहां से रहा होगा। अगर आप ये देखो कि 70 के मल्टीपल में है या नहीं है, ये देख लो, या तो ठीक है 70 कह रहा हूं, सॉरी 17 के मल्टीपल में, या आप ये देख सकते हो कि ये 23 के मल्टीपल में है या नहीं है, ये देख लो। ठीक है, यही तो देख सकते हो भाई। अब ध्यान से देखना, 23 दूनी 46 होता है, कितना बचेगा 45 बचेगा, 23 दूनी 46, 22 का मल्टीपल है एग्जैक्टली, लेकिन -1 किया हुआ है। ध्यान से देखो, 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और -1 कर दूं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा किससे होना चाहिए, 17 एकम 17 हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहां पर 17 एकम 17 हो गया, कितना बचा 101, 17 पंजे 85 होता है। अगर आप वो करोगे कि 17 पंजे कह रहा हूं, 17 छिक्का 102 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो ये 17 एकम 17 गया था, और 17 छिक्का 16 पे गया ये, है ना। देखो इससे एक नंबर कम यहां दिखाई दे रहा है, इससे एक नंबर कम यहां दिखाई दे रहा है। तो ये जो है 11, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, -1, तो 110 -1 यानी कि 109 हो जाएगा। ये जो नंबर आया इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 11 निम्न 99, 11 एकम 11, 1199 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पहले मल्टीपल देखना है और फिर ये देखना है कि ये नंबर कहां से आ रहा है। ये इसके मल्टीप्लाई करके -1 करके आ रहा है भाई। ठीक है ना, इतना आसानी से दिखेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिखता तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों चीजों में चेक किया हमने कि वो मल्टीप्लाई उससे एक छोटे नंबर से हो रहा है और -1 करके हो रहा है फिर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो,
ये नंबर बड़ा दिख रहा है, ये नंबर बड़ा दिख रहा है, क्या कर सकते हैं? अब एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ से 50 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 250 होता है, 250 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा, 240 आ जाएगा। यहाँ देखो 200 होता है, 200 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा तो 150 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 50 माइनस किया, यहाँ पे 10 कैसे किया है भाई? 50 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ रहा है, 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो ये तो होने नहीं वाला। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इतना छोटा नंबर तो आएगा नहीं, काट दो। 50 हो गया, इससे डिवाइड करोगे, ये इतना बड़ा नंबर आने होने वाला, काट दो। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 128, 16 8 128 हो गया। माइनस क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करोगे इससे, 16 को डिवाइड करोगे 8 से, तो यानी कि 2 से 2 आ जाएगा, यानी कि 126 आपका मैच कर जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ठीक है भाई, आई थिंक सारे हो गए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए हैं। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, वहां से भी आप देख सकते हो, या एक इनकेस उस क्वेश्चन को रिपीट करके भी देख लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उतना डिटेल में मैं समझाता हूँ चीज़ों को, कि अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आया तो पीछे करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। इतना टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर इनकेस कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आपको, समझे। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।